नमस्कार दोस्तों। जो भी लॉ ग्रेजुएट एडवोकेट बनने के लिए अपने स्टेट बार काउंसिल में सनद का फॉर्म या एनरोलमेंट फॉर्म भर के भेज रहे हैं, तो उन्हें इस फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट स्टेट बार काउंसिल को भेजने हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे। ये समझाने के लिए आज मेरे पास मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का फोटोकॉपी फॉर्म है। इससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं इसके साथ अटैच करके, वो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट उनके ऑफिस जाके भी आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में लगते हैं, तो इस फॉर्म में, हर फॉर्म में लास्ट में एक पेज होता है चेक लिस्ट करके, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी हैं वो सारी लिस्ट दी गई होती है। तो इस फॉर्म के साथ में जो आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट भेजना है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भेज रहे हैं वो फोटोकॉपी आप लीगल पेज पे करवाइए, लीगल व्हाइट कलर के पेज पे। और हर डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी होंगी, 2-2 सेट आपको हर डॉक्यूमेंट्स के बना के भेजने हैं। तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट के 2 फोटोकॉपी आपको लेनी है। दूसरा, आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट है आपकी, उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। इसके बाद अगर आपने कोई LLB से पहले कोई डिग्री करी है तो उसकी भी मार्कशीट आपको, या डिग्री की फोटोकॉपी आपको इसके साथ में लगानी है। उसके बाद आपके जो, अगर आपने LLB 3 ईयर कोर्स करा है या 5 ईयर कोर्स करा है, सपोज 3 ईयर कोर्स करा है तो आपको 6 सेमेस्टर की मार्कशीट, और अगर 5 ईयर कोर्स करा है तो आपको 10 सेमेस्टर की मार्कशीट की 2-2 फोटोकॉपी आपको बार स्टेट में भेजनी है। तीसरा, आपको ये भेजना है कि आप रेगुलर स्टूडेंट थे कि नहीं। तो आपको रेगुलर स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट जो कॉलेज से ही आपको मिलता है वो आप बनवा के ओरिजिनल भेजना है। उसको जो आप कॉलेज से बनवाएंगे रेगुलर का, वो ओरिजिनल भेजेंगे। और अगर आपको कॉलेज से नहीं मिल पा रहा है रेगुलर सर्टिफिकेट, तो आप क्या करें कि एक स्टाम्प पेपर 50 रुपए का लें और उसमें आप ये लिखवा दीजिए कि मैंने कॉलेज रेगुलर ज्वाइन करा है, और उसको साइन करके नोटराइज करके आप उसको भी भेज सकते हैं। और इसके साथ में आप टीसी की फोटोकॉपी, कॉलेज के बाद जो टीसी मिलती है उसकी फोटोकॉपी को भी आपको इसमें भेजना है। आपको अंडरटेकिंग भेजनी है। जो अंडरटेकिंग आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनानी है। यह अंडरटेकिंग पेज नंबर 16 में दी गई है इस फॉर्म के। इस अंडरटेकिंग में आपका नाम, एड्रेस और सिग्नेचर, नेम वगैरह आएगा, और इसको आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बना के नोटराइज करके भेजनी है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, इसके बाद आपको शपथ पत्र भेजना है। ये शपथ पत्र भी आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बना के, पूरे आपकी डिटेल्स भर के, एंड में साइन करके आपको नोटराइज करवा के ये डॉक्यूमेंट भेजना है। इसके साथ आपको 2 फोटोग्राफ अटैच करनी है जो आप लिफाफे में भर के देंगे। और आप जो फोटो खिंचवाएंगे वो सिविल ड्रेस में होनी चाहिए, और उसके नीचे आपका नाम इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। आप जो फोटो खिंचवाएं उसमें एडवोकेट अटायर का यूज ना करें। एडवोकेट के कपड़े पहन के आपको फोटो नहीं खिंचवानी है। और जो फोटो आप भेजेंगे उसे एक लिफाफे में, छोटे लिफाफे में भर के पेज नंबर 10 पे यहां टॉप में लिफाफा आपको चिपकाना है। फिर इसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल को मेंबरशिप के लिए कुछ अमाउंट फी देनी रहती है, जो आपको डीडी के फॉर्म में भेजनी है। और वो 3 जो डीडी आपको बनवानी है वो अलग अलग नाम से बनानी रहेगी, और उसकी डिटेल पेज नंबर 2 में दी गई है। जो आपको पहली डीडी बनानी है वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से बनेगी। और अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपको अमाउंट जो पे करना है वो है 13,200 रुपीज। और अगर आप SC/ST के हैं तो आपको अमाउंट जो पे करना है वो 10,200 रुपीज है। इसके बाद जो आपकी जो दूसरी डीडी बनेगी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड न्यू दिल्ली के नाम से बनेगी। और इसमें भी अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो आपको 150 रुपीज की डीडी बनानी है, और अगर आप SC/ST के हैं तो आपको 25 रुपीज की डीडी बनानी है। जो तीसरी डीडी है वो आपकी बनेगी एडवोकेट वेलफेयर फंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से।
इसमें भी अगर आप जनरल के हैं और ओबीसी के हैं तो आपको 1500 की डीडी बनेगी, और अगर आप SC ST के हैं तो आपकी 1500 की डीडी बनेगी। इसमें दोनों के लिए सेम अमाउंट है। और इसके साथ साथ अगर आप अधिवक्ता कल्याण योजना में मेंबरशिप ले रहे हैं, ये एक वेलफेयर फंड है जो स्टेट बार काउंसिल बनवाता है, तो अगर आप उसके मेंबर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से डीडी और बनानी पड़ेगी, जो अधिवक्ता कल्याण योजना 1989 के नाम से बनेगी। और इसका जो अमाउंट है वो अलग अलग है। जो 30 की एज तक हैं उनके लिए 4500 है, और जो 30 to 40 एज के हैं उनके लिए 5500 है, और जो 40 to 45 के एज के हैं उनके लिए 6500 है। इसके अलावा अगर जो परिवार कल्याण योजना के लिए मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उन्हें जो डीडी बनानी है वो स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ट्रस्ट के नाम से उन्हें एक डीडी बनानी पड़ेगी, जो अमाउंट रहेगा 2100 रुपीज का। ये सबके लिए एक ही है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं आपको उनकी फोटोकॉपी लीगल पेज पे, व्हाइट कलर के लीगल पेज पे करवानी है, और 2 सेट में करवानी है। अब सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद हमें ये अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑथराइज करवाने हैं। वो किससे करवाने हैं, इसकी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 7 में दी गई है। पेज नंबर 7 में पॉइंट 11 जो है उसमें लिखा गया है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी फोटोकॉपी हैं उनको ऑथराइज करवाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी सचिव या अध्यक्ष, बार काउंसिल के जो भी सचिव या अध्यक्ष हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनसे, या हाई कोर्ट के जो भी बार के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं उनसे आप अटैच करवा सकते हैं। उसके लिए आपको हर डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी पे उनकी साइन और सील लगवानी है आपको। और अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो एक तरीका और है, किसी भी नोटरी वाले के पास जाके आप उन सारे डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवा सकते हैं। और इसमें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवाना है जो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको नोटराइज करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि आपको स्टेट बार काउंसिल के फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट होने के बाद अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो एक बड़ा लिफाफा लेके आपको उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, डीडी रखनी है, फोटोकॉपी रखनी है, फॉर्म रखना है। और सपोज ये आपका लिफाफा है, तो लिफाफा में यहां पे जिसको आप भेज रहे हैं फ्रॉम स्टेट बार काउंसिल को अगर आप सपोज भेज रहे हैं तो वहां उनका एड्रेस आएगा। फिर नीचे 2 में आपका एड्रेस और आपका नाम आएगा। ये चीज आपको करनी है। और आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखना है। और आप स्टेट बार काउंसिल को भेज रहे हैं तो स्टेट बार काउंसिल का भी टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी अवेलेबल है आप वो वहां पे लिख दीजिएगा। ये करके आपको सिंपल पोस्ट करना है। किसी भी आप इंडियन पोस्ट से जाके करवा सकते हैं, या आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में पोस्ट ऑफिस रहते हैं, आप डायरेक्टली वहीं से ही भेज दीजिए, वो सबसे इजी रहता है। और अगर आप पास में रहते हैं हाई कोर्ट में जहां पे मेन ऑफिस है स्टेट बार काउंसिल का, तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।